हर हर महादेव दोस्तों, बेटमा में चल रही 5वें दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हो चुकी है। ये कथा गुरु जी के द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में वाची जा रही है। आज की कथा में गुरु जी ने बताया वो कौन सी चीज़ें हैं जो विदाई में नहीं दी जाती है। साथ ही गुरु जी ने आने वाली 7 कथाओं की जानकारी और अगली कथा के एड्रेस की जानकारी दे दी है। आज की कथा में आए हुए पत्रों के उपायों की जानकारी गुरु जी ने दी है। कथा की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आप इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस दिन आप घर का कार्य छोड़कर कथा पंडाल में आकर बैठते हो, जिस दिन आप घर का कार्य छोड़कर मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, जिस दिन आप अपने घर में आई हुई बहू बेटी, साधु सन्यासी, ब्राह्मण और गौ माता को अन्न का एक दाना भी दे रहे हो, तो समझ लेना कि आप पर शिव जी की कृपा हुई है, तभी आप यह कार्य कर पा रहे हो। घर में बैठे रहने पर घर में आई एक गाय को एक रोटी भी नहीं दे पाए, घर में आए अतिथि को हम एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाए, घर में बैठे रहने पर भी हम किसी बहन बेटी का सम्मान नहीं कर पाए, तो यह समझ लेना कि आपका कोई पूर्व का पाप इकट्ठा हो गया है जो आप सम्मान नहीं कर पाए, या गाय को रोटी नहीं दे पाए, या अतिथि को पानी नहीं पिला पाए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक लोभी व्यक्ति धन देकर झुक जाता है और एक जो सत्कर्मी व्यक्ति होता है, भजनावली होता है, शिव मंदिर देखकर झुक जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर तीसरी जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई। गुरु जी आपके बताए उपायों से बाबा ने बहुत कृपा करी। हम आपकी कथा 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उन उपायों से मेरा पुत्र और पुत्री का जीवन बन गया है। तो 2 से 3 वर्ष हो रहे थे एग्ज़ाम देते हुए, पर सफल नहीं हो पा रहे थे। पर मैंने आपके बताए उपाय किए और मैंने पशुपतिनाथ व्रत का भी किया। मेरे पुत्र पुत्री दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हो, ये सोचकर न जाए कि आप 1 दिन 2 दिन या इतने दिन जल चढ़ाएंगे। निस्वार्थ भाव से भोलेनाथ की भक्ति करते रहो, महादेव की कर कृपा जरूर होगी, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भैरव सिंह यादव पत्र लेकर आए। मेरी बहन को बच्चे नहीं है और पेट में कैंसर की गठान बताया था डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कहा है कि ये कुछ दिनों की मेहमान है। फिर मैंने संकल्प लिया, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर तू बाबा की कृपा से ठीक हो गई तो वही पैसा बाबा की मंदिर बनाने में लगाएंगे। और भोलेनाथ की कृपा से मेरी बहन ठीक हो गई है। मैंने मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कई लोग बोलते हैं कि क्या है आपके रुद्राक्ष में, जो इतने लोग रुद्राक्ष के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ तो बात होगी। जो रुद्राक्ष वितरण के पहले ही दिन 20 से 22 लाख लोग जमा हो जाते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। इसके बाद गुरु जी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी पत्नी को लकवा की बीमारी हो गई थी, वो मरने की कगार पर आ गई थी। मैंने डॉक्टर से भी इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैं सीहोर गया और रुद्राक्ष लेकर आया और उस रुद्राक्ष को जल में डुबोकर रोज शिवलिंग पर चढ़ाने लगा और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे पिला देता। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है और चलने फिरने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज शनि प्रदोष का दिन है और कहते हैं शनि प्रदोष के दिन हम जिस भाव से महादेव से जो कह देते हैं, महादेव उसे जरूर सुन लेते हैं। शिव का एक रूप है दया, प्रतीक्षा और समर्पण। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया है, अगर बेटी की विदाई है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें विदाई में नहीं देनी चाहिए। वो 4 चीज़ें इस प्रकार हैं। पहली है चन्नी, दूसरी है झाड़ू, तीसरा है सुई और चौथा है अचार की बरनी। यह वह चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ विदाई में नहीं दी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। किसी भी व्रत का उद्यापन करने, जैसे 16 सोमवार, प्रदोष का, एकादशी का, किसी भी व्रत का जब आप उद्यापन करो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना आवश्यक है। जब आपने अपनी ननंद, देवरानी या चाची सास को गिना तो वो तो वैसे भी आपके यहाँ भोजन करने ही वाले थे, पर अगर आपने घर के लोगों को ही सामान दे दिया, बाहर के लोगों को नहीं दिया, तो इस प्रकार से
घर के लोगों को सामान उद्यापन में देने से आपका दान का पुण्य आधा हो जाता है और बाहर के लोगों को दान देने से आपका पुण्य दोगुना हो जाता है। तो जब भी उद्यापन करें बाहर के लोगों को ही गिनती करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कहा, कई लोग कहते हैं कि बहन बेटी को हमने यह कह दिया, वह दे दिया, हमने खूब दान दे दिया। तो गुरुजी ने कहा, ये दान नहीं लेती हैं, वह अपना हक लेती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। राजेंद्र दास जी पत्र लेकर आए। मेरे पेट में आंत की गांठ पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया तो जांच में डॉक्टर ने बताया आंत को काटना पड़ेगा और गांठ निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर ने 3 लाख का खर्चा बताया था और बॉम्बे से डॉक्टर को बुलाया। ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। मैंने डॉक्टर से पूछा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाऊंगा? तो डॉक्टर ने बोला कोई गारंटी नहीं है। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैंने डॉक्टर से छुट्टी कर ली। फिर मैं भगवान शिव के भरोसे हो गया और मैंने मेरे मामा जी का सिहोर भेज दिया, रुद्राक्ष मंगा लिया और उसका जल चढ़ाकर उसका सेवन करने लगा। बेलपत्र का आचमन करने लगा, साथ ही बेलपत्र के वृक्ष की पूजा भी करने लगा। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कभी भी सिहोर आओ तो अब आप ये सोचकर आना कि आप अपने मायके आए हो। शिव को पिता मानकर आना, क्योंकि अगर आप पिता मानकर आते हो तो वो आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजते, झोली ज़रूर भर देंगे महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। देवर का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चल गए थे। डॉक्टर ने हाथ खींच लिया, कहा अंतिम सांसें चल रही, क्योंकि आंखें खुली थीं और पलक भी नहीं झपक रही थी। मैं शिव मंदिर चली गई और शिव मंदिर में से एक बेलपत्र उठाकर ले आई और डॉक्टर से निवेदन करके उस बेलपत्र को उसकी छाती में रख दिया। उसकी सांसें चलने लगी। तब डॉक्टर ने कहा जीवित भी रहा तो मरे जैसा रहेगा और याददाश्त भी नहीं रहेगी। गुरुजी, उसकी सांसें भी चल रही हैं और हाथ पांव भी हिल रहे हैं, याददाश्त भी सही है। तो गुरुजी, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा वक्त पड़ने पर अगर आपके पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हो तो तुम्हारे पास सिहोर का रुद्राक्ष है तो उसे आपको वो रुद्राक्ष उसे दे देना चाहिए और उसका जल पिला देना चाहिए। इस प्रकार की सेवा भाव आप में होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने जो आगामी कथाएं होने वाली है उसकी जानकारी इस प्रकार दी है। 14 मार्च से 20 मार्च ग्रेटर नोएडा में कथा होगी। उसका पूरा एड्रेस ओमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, धनकौर, ग्रेटर नोएडा में है। इसके साथ गुरुजी ने आगामी 6 कथाओं की जानकारी भी दे दी है जो कि जून तक चलने वाली है। कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 14 से 20 मार्च तक ग्रेटर नोएडा, 4 अप्रैल से 10 मार्च तक उज्जैन, 5 मई से 11 मई तक अकोला, 17 मई से 23 मई तक नेपाल, 1 जून से 7 जून तक जबलपुर में और 19 जून से 25 जून तक छपरा बिहार में कथा होने वाली है। यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।